हेलो दोस्तों, मैं परमानंद कुमार फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में परमानंद कुमार अंधरा ठाड़ी या स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं दोस्तों। ये मैं वीडियो स्पेशली स्टूडेंट लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी रे के बारे में जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। तो लीजिए, आप मेरी इस वीडियो से जानकारी हासिल कीजिए मनोरंजन तरीके से और ज्ञान अर्जन कीजिए। लीजिए दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट रे क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे से क्या नुकसान है, अल्ट्रा वायलेट रे से क्या फ़ायदा है, अल्ट्रा वायलेट रे का क्या सोर्स है, ये सारी चीज़ों का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा। धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रे। देखिए किस तरह से अल्ट्रा वायलेट रे का कलर है, कैसे वो निकलती है किसी सोर्स से। दूसरा देखिए दोस्तों, ये अल्ट्रा वायलेट रे है। इस रे को आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रे है दोस्तों। देखिए, तो इस प्रकार से आप इस रे को देख रहे हैं, इसी के बारे में हम जानकारी ये अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं इसमें शेयर करना चाहता हूं। परमानंद कुमार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव क्या हैं, ये किसे कहते हैं, इसके उपयोग क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज यूजेज बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस इन हिंदी। ये दोस्तों, ये मैं कोई अपना नोट्स नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ये डॉक्टर आयुष पांडे जी हैं, MBBS हैं, PG डिप्लोमा है और सामान्य चिकित्सा से इनका 6 वर्षों का अनुभव है। इनके नोट्स से मैं जो 15 जून 2018 को ये अपलोड किए हुए थे, ये जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ और ये जानकारी बहुत ही उम्दा किस्म की जानकारी है। तो चलते हैं दोस्तों आप लोगों के बीच मैं इस जानकारी को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये जानकारी क्या कि पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार का, ज़्यादा मोटा है दोस्तों, इसके पेंसिल सिस्टम कहाँ पे है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ फिर आपको करता हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा बड़ा सा ये आ रहा है फिंगर, ये अंडर राइटिंग, कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है दोस्तों। पराबैंगनी किरणें जो है, इसका मुख्य सोर्स सूर्य है, सनलाइट है। सूर्य से ही अल्ट्रावायलेट रे निकलती है और अल्ट्रावायलेट रे जो निकलती है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। कुछ कृत्रिम तरीके से भी, स्रोत से भी यह ऊर्जा निकलती है। पराबैंगनी किरणों को हम सूरज की रोशनी या गर्मी की तरह देख और महसूस नहीं कर सकते हैं। इस कारण पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान के बाद ही आपको इनके बारे में पता चलता है दोस्तों। तो सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट रे है। कुछ हिस्सा सूर्य का अल्ट्रावायलेट रे होता है, जिससे बचने के लिए प्रकृति ने हमें ओजोन का लेयर दिया है। पृथ्वी जो हमारा है, उसका जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, कई हजार किलोमीटर ऊपरी परत, वो ओजोन मंडल से घिरा हुआ है और चारों तरफ ओजोन मंडल से घिरे रहने के कारण से सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर क्षण करक आती है, बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं मिलता है। नहीं तो सूर्य का अल्ट्रावायलेट रे हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य जाति हैं, सभी के त्वचा कैंसर का कारक होंगे और सभी लोग कैंसर युक्त हो जाएंगे और मर जाएंगे दोस्तों बीमारियों से। हॉस्पिटल में जगह नहीं रहेगा इलाज करने के लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही खतरनाक किस्म के किरण हैं। तो इसके बचने के बहुत सारे उपाय हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है, उस छिद्र को रोकथाम के लिए हमें AC, कूलर, फ्रिज ये सब का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वही ओजोन लेयर में छिद्र करती है, जिसके कारण से उस छिद्र से जो ओजोन लेयर से जो छिद्र से जो हमारे पास हमारे धरती तक जो अल्ट्रावायलेट रे आती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है और कैंसर का वो वाहक होती है दोस्तों। तो आपने इस चीज़ को देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरण होती है, जिसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में आम भाषा में UV भी बोलते हैं दोस्तों, U और भी बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे। तो इस UV को आप इस तरह से देखते हैं कि यह अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा कैंसर का मुख्य कारण मानी जाती है दोस्तों। इन किरणों से आपको सनबर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है और समय से पहले त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण देखने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पराबैंगनी किरणें आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इन किरणों से कुछ फ़ायदे भी होते हैं दोस्तों, तो इनसे कुछ लॉसेज भी होते हैं, कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ हानिकारक प्रभाव भी होता है दोस्तों।
इस लेख में पराबैंगनी किरणों के उपयोग, प्रभाव और सावधानियों के बारे में विस्तार से मैं परमानंद कुमार आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, जिसको आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो पराबैंगनी किरण क्या है, जिसके बारे में हमने अभी बताया है, आपको डिस्कस किया है बातचीत के दौरान। अल्ट्रावायलेट रे क्या है, पराबैंगनी किरण क्या है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। सूरज पराबैंगनी किरणों का एक मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रे इज सनलाइट। कुछ अन्य उपकरणों द्वारा भी हम पराबैंगनी किरणों को लैबोरेटरी में तैयार करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक किरण है दोस्तों, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका लैबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको रिजनरेट किया जाता है दोस्तों। जो लोग पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ज़्यादा देर रहते हैं दोस्तों, उनकी त्वचा कैंसर होने का खतरा ज़्यादा अधिक होता है। पराबैंगनी किरणें सूर्य की किरणों का छोटा सा हिस्सा ही है दोस्तों, लेकिन सूर्य से त्वचा पर होने वाले नुकसान का यह मुख्य कारण होती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा की कोशिकाओं के लिए डीएनए को क्षति पहुंचाती है दोस्तों। आप ये जान लीजिए कि हमारा स्किन जो डेड हो करता है, उसके अंदर में कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाने के कारण से हमारा कोशिका डेड हो जाता है दोस्तों। और त्वचा की कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन्स के डीएनए पर होने वाले दुष्प्रभावों के कारण त्वचा कैंसर शुरू होता है। हम 9th क्लास में पढ़ते हैं डीएनए के बारे में दोस्तों, डाइन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें जीन्स के बारे में चर्चा होती है। मानव का जो अनुवांशिक क्रम है, गुण है, वो जीन पर आधारित है। पिता का जीन्स उसके बच्चे में देखने को मिलता है और माता का जीन्स उसके बेटी में देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जीन माता पिता का वाहक होता है। माता पिता से बच्चों में डीएनए जीन्स का ये जन्म के समय ही बच्चे में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि माँ बाप के जीन से ही बच्चे का निर्माण होता है दोस्तों। तो अगले पॉइंट को हम देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों, और ये क्या क्या हम कह सकते हैं। तो इसको अल्ट्रावायलेट रे को 3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। UVA बोल सकते हैं, UVA रेज, UVB रेज और UVC रेज। बहुत आसान तरीका है, याद ABC याद रहेगा दोस्तों। अल्ट्रावायलेट ए रेज, अल्ट्रावायलेट बी रेज और अल्ट्रावायलेट सी रेज। तो अब अल्ट्रावायलेट ए रेज की ओर हम चलते हैं और इसको हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। UVA किरणें त्वचा की कोशिकाओं की उम्र और उनके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। पराबैंगनी किरणों का यह प्रकार जो है दोस्तों, यह एक प्रकार को त्वचा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने वाला होता है दोस्तों, और इससे आपको झुर्रियों की परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, UVA किरणें त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। त्वचा कैंसर किसके कारण से होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे से तो होता ही है दोस्तों, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे में भी अल्ट्रावायलेट ए रे से होता है दोस्तों। तो इस बात को आप जान गए। सेकेंड पॉइंट जानेंगे दोस्तों, अल्ट्रावायलेट बी रेज। UVA के मुकाबले में UVB किरणों में अधिक ऊर्जा होती है दोस्तों। इसकी वजह से UVB किरणें सीधे तौर पर त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाती है। इन किरणों के कारण ही आपको सनबर्न की समस्या होती है दोस्तों। UV अल्ट्रावायलेट भी किरणों कई तरह के त्वचा संबंधी कैंसर का कारण होती है दोस्तों, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। अब अल्ट्रावायलेट सी रेज के बारे में जानेंगे। अल्ट्रावायलेट सी किरणों में अन्य UV किरणों की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। आप ऐसे समझिए कि A के बाद B, B के बाद C, यानी A लेस देन B, B लेस देन C, C ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन A, यानी UVC किरणें में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है दोनों UVA और UVB रेज की तुलना में। लेकिन यह किरणें हमारे वायुमंडल और सूर्य की रोशनी में नहीं होती है दोस्तों। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। UVC किरणें सूर्य की रोशनी में, हमारे वायुमंडल में, ये हमारे सूर्य की रोशनी में नहीं होती है। साथ ही यह किरण त्वचा कैंसर का भी कारण नहीं बनती है, यानी कि UVC किरणें कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है दोस्तों। UVA और UVB दोनों ही किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाने और त्वचा को कैंसर का मुख्य कारण होती है, जबकि UVB किरणें ज़्यादा नुकसानदायक होती है और यह कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर का मुख्य कारण होती है दोस्तों। आज तक जितनी इन पर वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार किसी भी तरह की पराबैंगनी किरण सुरक्षित नहीं है। अब आते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है दोस्तों। लॉस तो हमने जान ही लिया
कि हमारे जीवन में इसका कितना नकारात्मक प्रभाव है। अब सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव एनर्जी के रूप में उसको देखते हैं कि पॉजिटिव थॉट इसके अंदर में क्या है, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्यों फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि पराबैंगनी किरणों से आपको नुकसान ही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पराबैंगनी किरणों से आपको नुकसान ही होता है। इन किरणों से आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जिसका एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जिक्र करना चाहेंगे। पराबैंगनी किरणों से फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो सर देख रहे हैं आप कि विटामिन डी बनाने में सहायक होती है। यानी आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी में जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपके बॉडी में, आपके स्किन में सूरज की रोशनी लगेगी नहीं, अल्ट्रावायलेट रे से रिएक्शन नहीं होगा, तब तक आपके बॉडी में विटामिन डी का जनरेशन नहीं होगा, विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा। विटामिन डी आपके सनलाइट में बैठने से ही, सूरज की रोशनी में आपके त्वचा से डायरेक्ट संपर्क होने पर केमिकल रिएक्शन के द्वारा विटामिन डी तैयार होता है दोस्तों। आपके शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। विटामिन डी से आपकी हड्डियों और विटामिन डी से आपको हड्डियों और मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलती है। विटामिन डी से कोलन कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है दोस्तों। कोलन कैंसर एक अच्छा टॉपिक है, कैंसर का टाइप है, ये भी होने का खतरा विटामिन डी से कम हो जाता है दोस्तों। यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कैंसर तक को रोकने का काम ये करता है, और शरीर तो स्वस्थ रहता ही है विटामिन डी के कारण से, हड्डियाँ मजबूत होती है। अब समझ चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ दोस्तों। जो हमारा ये पॉइंट है, त्वचा संबंधी समस्याओं में मददगार होता है। तो त्वचा संबंधी बातों को चलते हैं, देखते हैं। यूवी किरणों का उपयोग सोराइसिस जैसी कुछ त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। इस समस्या में कोशिकाएं तेजी से बनते हुए त्वचा को ढकने लगती है, जिससे खुजली और त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं। सोराइसिस में पराबैंगनी किरणों से त्वचा की कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि कम हो जाती है और इस बीमारी के लक्षणों से आराम मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये ये अल्ट्रावायलेट रे और क्या फ़ायदेमंद है, तो ये मूड को बनाता है दोस्तों, एक मूड अच्छा बनाता है। रिसर्च बताता है कि सूर्य की किरणें पीनियल ग्रंथि ग्लैंड को उत्तेजित करती है, और आपकी पीनियल ग्लैंड को जब उत्तेजित करती है तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, और जो मूड को अच्छा बनाने वाले केमिकल ट्राइप्टामाइन्स नामक ये हार्मोन्स को स्रावित करती है दोस्तों। और जब ट्राइप्टामाइन्स नामक हार्मोन स्रावित होती है तो हमारे काम करने के मूड बनते हैं। हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के मूड बनेंगे, हम किसी काम को करने के लिए सोच रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो हम देखें कि अल्ट्रावायलेट रे से हमें कुछ फ़ायदे हैं जो हमारे मूड को भी तैयार करते हैं, मूड सेंसेशन में वो वृद्धि करते हैं, मूड को अच्छा तैयार करते हैं, अच्छा बनाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एक चौथा पॉइंट्स जिसमें कई जंतुओं को देखने में सहायता करती है। अल्ट्रावायलेट रे का एक खास ये भी कारण है कि यह कई जंतुओं को देखने के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि कुछ जीव जंतु जैसे चिड़ियाँ, मक्खी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े फूलों, फलों और बीजों के पास की पराबैंगनी रोशनी से ही उनको देख पाते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं दोस्तों, इस अल्ट्रावायलेट रे के कारण से ही। इसके अलावा हवा में उड़ने वाले जंतु या कीट पराबैंगनी किरणों की मदद से ही अपनी दिशा का सही पता लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संक्रमण मुक्त रखने में सहायक होती है ये अल्ट्रावायलेट रे दोस्तों। संक्रमण से बचाने के लिए और कीटाणुओं को नष्ट करने में अल्ट्रावायलेट रे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। पराबैंगनी किरणें बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु जैसे बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम भी करती है। पराबैंगनी किरणें कोशिकाओं के भीतर पहुंचकर डीएनए को नष्ट करती है, जिससे सूक्ष्म कीटाणु की संख्या बढ़ नहीं पाती है दोस्तों। तो संक्रमण मुक्त रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में संक्रमण कोरोना वायरस से लोग ग्रसित था, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल साइंटिस्ट सोचे तो किया जा सकता है दोस्तों। अब चलते हैं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव और नुकसान के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना। अब देखते हैं कुछ और कारण हानिकारक प्रभाव को कुछ ऐसे जानते हैं कि त्वचा के कैंसर का कारण ये अल्ट्रावायलेट रे होता है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली पराबैंगनी किरणें कैंसर का मुख्य कारण होती है।
त्वचा संबंधी तीनों मुख्य कैंसर बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा की वजह सूर्य की पराबैंगनी किरणें ही होती है। बड़ा ही क्रिटिकल नेम है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है जानना, लेकिन जानिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है दोस्तों। मेलानोमा की वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणें से ही होती है। और रिसर्च में भी इस बात का पता चला है कि 90% स्किन कैंसर इन्हीं पराबैंगनी किरणों के कारण होती है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सनबर्न का मुख्य कारण क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा का जलना या झुलसना सनबर्न कहलाता है दोस्तों। सनबर्न यानी सन माने सूरज, बर्न माने जलना। सूरज की किरणों से यानी पराबैंगनी किरणों से जब हमारे त्वचा में जलन उत्पन्न होती है, वो झुलसता है, तो इस प्रोसेस को हम सनबर्न कहते हैं। त्वचा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने से सनबर्न की समस्या होती है। यह समस्या त्वचा में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण होती है। यानी कि पराबैंगनी किरण अगर हमारे बॉडी में त्वचा में अवशोषण कर लिया जाता है तो इससे सनबर्न प्रभावित हो सकते हैं। सनबर्न से प्रभावित त्वचा को ठीक करने के लिए रक्त का संचार इस हिस्से में अधिक होने लगता है। सनबर्न से प्रभावित त्वचा को ठीक करने के लिए रक्त का संचार इस हिस्से में अधिक होने लगता है और इस वजह से आपकी त्वचा का रंग लाल दिखाई देने लगता है दोस्तों। तो अब इस प्रकार से हम अगले पॉइंट को देखते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रे का और प्रभाव क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरणों में ज़्यादा देर तक रहने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हानिकारक असर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सनबर्न के दौरान रोग से लड़ने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी कि जब उसको WBC हम कहते हैं दोस्तों, WBC कहते हैं दोस्तों। इस WBC के बारे में ये कहा जा रहा है कि सूर्य का जो सनबर्न के दौरान रोग से लड़ने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती है वो कार्य और वितरण प्रणाली में बदलाव आने लगता है उसका। सूर्य का यह हानिकारक प्रभाव 24 घंटों तक आपके शरीर में दिखाई देता है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों में लगातार संपर्क में आने से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को नुकसान पहुंचने लगती है। रोग प्रतिरोध क्षमता आपको हानिकारक बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस और विषाक्तता से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ देखा। अब आँखों के लिए भी हानिकारक है। हम जानते हैं कि अगर आप सनलाइट में निकलते हैं ज़्यादा तो अल्ट्रावायलेट रे से आपकी आँखों को परेशानी हो सकती है। पराबैंगनी किरणों में लंबे समय तक रहने से आपकी आँखों के ऊतकों में क्षति पहुँचती है। इसकी वजह से आपकी आँखों में जलन होने लगती है। इसको हिमांधता, स्नो ब्लाइंडनेस, बर्फ से टकराकर पराबैंगनी किरणों से आँखों का होने वाला अस्थायी नुकसान और फोटोकेरेटिटिस, अधिक रोशनी की वजह से आँखों को नुकसान होना कहते हैं। आँखों पर होने वाले इस तरह के हानिकारक प्रभाव कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में आँखों की अन्य समस्या का कारण बन जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य अध्ययन बताते हैं कि सूर्य की कम रोशनी से भी आपकी आँखों को मोतियाबिंद, टेरेजियम, आँखों का रोग और फिंग्यूक्लुला आँखों का एक रोग हो सकते हैं। आँखों पर पराबैंगनी किरणों के इस दुष्प्रभाव को धीरे धीरे शुरू होते हैं और इससे बचने के लिए आप अपनी आँखों को सुरक्षित रखना चाहिए। आप हो सके तो किसी आई स्पेशलिस्ट से, MBBS डॉक्टर से, आँख के डॉक्टर से आप सलाह लेकर के आप कोई सन ग्लास लगा सकते हैं दोस्तों। अब त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देना। त्वचा में दोस्तों आपकी जवानी में ही त्वचा बुढ़ापे जैसा दिखने लगे, यानी समझ लीजिए कि पराबैंगनी किरणों का इस पर आपके बॉडी के त्वचा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, आपके चेहरे पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो काम काज करते हैं ज़्यादातर सनलाइट में, तो देखिएगा कि वो ओल्ड पर्सन जैसा लगता है। जबकि कोई आदमी ऑफिस में काम करता है, सनलाइट में काम कम नहीं करता है ज़्यादा, तो वह आदमी उनसे ज़्यादा जवान दिखता है, जबकि एजेड ज़्यादा होता है। पराबैंगनी किरणें त्वचा की ऊपरी परत के नीचे मौजूद कोलेजन, त्वचा के लिए एक जरूरी प्रोटीन और संयोजी ऊतकों को नष्ट कर देती है, जिससे आपकी त्वचा में उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पराबैंगनी किरणें त्वचा की ऊपरी परत के नीचे मौजूद कौन से कोलेजन, त्वचा के लिए एक ज़रूरी प्रोटीन है कोलेजन, और उसी को नष्ट कर देती है। तो इस चीज़ को जानकारी रहनी चाहिए।
और त्वचा में उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इससे आपकी त्वचा में झुर्रियाँ व भूरे रंग के दाग होने लगते हैं और त्वचा की लोच खत्म होने लगती है। सूरज की किरणों के प्रभाव से किसी व्यक्ति के हाथों के ऊपरी और निचले हिस्से की त्वचा के रंग, झुर्रियों और झाइयों में अंतर हो सकता है। सामान्यतः हाथों के ऊपरी हिस्से में सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से इस हिस्से को ज़्यादा नुकसान होता है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देते हैं, इसलिए आपको या हमको या मानव शरीर को, मनुष्य को अपनी त्वचा को सूरज से बचने का प्रयास जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अब कुछ सावधानियां बरतने के लिए इसमें बताया है। ठीक है, क्या क्या सावधानियां हैं, थोड़ा देर का वीडियो और है, 2-3 मिनट का, उसको देख लीजिए दोस्तों आप धैर्य से कि पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए आपको ये क्या क्या करना पड़ सकता है हम लोगों को। तो दिन के समय बाहर ना जाएं, जो पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में जाने से बचना चाहिए। अगर बेहद आवश्यक काम हो तो आप छाते का इस्तेमाल करें। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को भी सीधे सूरज के सामने ना लाएं, इससे बच्चे की त्वचा को खतरा हो सकता है। बड़ा बेहतरीन बात इसने डॉक्टर साहब ने लिखा है और हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, हमारे साथियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ज्ञान शेयर करने वाली वस्तु है, हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं हम बच्चों को देने के लिए यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल देखने में आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। इसलिए अगर पसंद हो जाए तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। त्वचा को ढक कर रखें। पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपने हाथ पैरों को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साथ ही सिर पर टोपी लगाकर गर्दन और चेहरे को सूरज की किरणों से बचाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से हम सूरज के अल्ट्रावायलेट रे के हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अपनी त्वचा के प्रकार को समझें। पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव आपकी त्वचा के रंग और उसके टैन होने की क्षमता पर निर्भर करती है। हो सकता है कि किसी को प्रभावित करे, किसी को ना प्रभावित करे। गोरी त्वचा और हल्के रंग की आंखों वाले लोगों को पराबैंगनी किरणों के नुकसान का खतरा अधिक होता है दोस्तों। अब चलते हैं सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, मेडिकल साइंस में सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा बन गया है। दिन में बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये हमको जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्रीम बहुत लोग लगाते हैं, खास करके महिलाओं ज़्यादातर इसका प्रयोग करती हैं। बाहर जाने से करीब 30 मिनट पहले आपको अपनी त्वचा के खुले हुए हिस्सों पर सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इससे लोशन आपकी त्वचा में अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है। स्विमिंग या पसीना आने के बाद भी आपको सनस्क्रीन का दोबारा उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आँखों पर चश्मा। आँखों पर चश्मा तो पहनना ही चाहिए। चश्मा आपकी आँखों को यूवीए किरणों से 90% और यूवीबी किरणों से 95% तक सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आपको आँखों पर चश्मा पहनने के लिए डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और बच्चों की आंखों को सुरक्षा प्रदान करने वाले चश्मे यूवीए और यूवीबी दोनों ही प्रकार की किरणों से 99 से 100% तक बचाव करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये परमानंद कुमार आपका फिर से वेलकम करता है दोस्तों। आप इसको धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।